जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्रॉम बेसिक बाय नागेंद्र सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मित्रों और प्यारे देशवासियों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की क्लास करते हैं हम शुरू एक बहुत ही धुआंधार टॉपिक के साथ। जी हाँ, आज का जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है वो? प्रोवर्ब्स है। जी हाँ मेरे बच्चों, तो चलिए शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लोगों तक शेयर करें, जिससे आप इसका लाभ बराबर लेते रहेंगे और वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ मेरे बच्चों आज की क्लास। तो आज की जो क्लास है वो किसके बारे में है? प्रोवर्ब्स के बारे में है। और क्यों मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट और धुआंधार टॉपिक है? इसलिए कि यह टॉपिक न केवल बोर्ड एग्जामिनेशंस और एकेडमिक एग्जामिनेशन या फिर आपका कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, बल्कि यह इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी क्या होता है, जब आप इंग्लिश बोलते रहते हैं तो ऐसे सेंटेंसेज आ जाते हैं आपको हिंदी में, जिसका आपको इंग्लिश नहीं पता होता है, तो आपको थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है, झेपना पड़ता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, याद कर लीजिए। और उसको जब भी बोलना हो तो आप एकदम धड़ल्ले से बोलिए, धुआंधार अंग्रेजी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात ये जान लीजिए कि प्रोवर्ब्स ट्रांसलेट करके नहीं बोला जाता है। प्रोवर्ब्स ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं, ध्यान दीजिए। इसका मतलब होता है कहावतें। तो कहावतें जो हैं वो ऑलरेडी फिक्स्ड हैं। ये नहीं आप ट्रांसलेट करने लगो कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ही डज नॉट नो हाउ टू डांस, इसके बाद आगे ऐड कर दिए। ये बिल्कुल गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रोवर्ब है वो क्या है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या मतलब होता है इसका? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जैसे कोई आदमी है, उसको कहोगे आप, यार तुम डांस बहुत बढ़िया करते हो, बड़ा बढ़िया नाचते हो आप, एक बार डांस करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, डांस करो। तो कहेगा यार नाच तो देते लेकिन आपका आंगन वही टेढ़ा है, आपका जो आंगन है ये टेढ़ा है, इसलिए नहीं नाचूंगा। नहीं, मैं नाचता तो बहुत बढ़िया हूँ। यानी ऐसा ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में कुछ नहीं जानता है, लेकिन वो जब आप कहेंगे, लेकिन वो बोस्टिंग खूब करेगा, खूब अपना सेखी बघारेगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कट डालूंगा, मत डालूंगा, ऐसा कर देता हूँ, वैसा कर देता हूँ। लेकिन जब आप उससे कहेंगे तो पता लगा वो कहेगा कि यार कुछ न कुछ बहाना बना देगा, कुछ न कुछ वो नुक्सा निकालेगा, बहाना बना देगा कि यार इसमें ये प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं कर देता। कोई मशीन ऑपरेट करने के लिए आप कह रहे हैं यार इस मशीन, कैन यू ऑपरेट दिस मशीन, तो कहेगा यार इसको कर तो देता, लेकिन इस ये मशीन आपकी जो है ना, ये पुराने ज़माने की है। मैं आजकल मॉडर्न मशीन, ये जो बड़ी हाई फाई मशीन होती हैं, बहुत आज आधुनिक है, उसको चलाता हूँ। ये सब पुराने ज़माने का, इसको क्या करूँ? तो ऐसे लोगों के लिए आप यूज़ करेंगे अ बैड वर्कमैन, इंग्लिश में अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। जी हाँ, इसको यूज़ करेंगे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है नौ नगद न तेरह उधार। यस, इस महामारी के दौर में यार जो ही मिल जाए वही अच्छा है। इस महामारी मतलब इस कोरोना के पीरियड में, यस। तो अगर आपने किसी को पैसा दिया है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ नौ नग यही ले लेता हूँ, नौ नगद में तेरह उधार, 13 रुपये किसी को दिया है, और वो कह रहा है यार अभी तो कोरोना का ये देखो महामारी है, तो अभी तो दे नहीं पाऊँगा। मान लो 13,000 13 लाख ज़्यादा हो, ये तो 13 रुपये की मैं बात कर रहा हूँ। तो कहेगा यार बाद में ले लेना, दे दूंगा। हाँ, अगर तुरंत लो तो मैं भी आपको 9 रुपये दे दूंगा। 9 दिया है ना, 9 नगद। तो आपको करना कहना चाहिए। तो बहुत लोग सोचते हैं यार ठीक है, सही है, कम से कम जो नहीं मिल रहा है तो नहीं सही है, कम से कम जो ही मिल रहा है वही अच्छा है ना। सो उसके लिए क्या कहेंगे? नौ नगद ना तेरह उधार, कम से कम इस महामारी में जो ही मिल रहा है वही अच्छा है। तो उसके लिए इंग्लिश में क्या कहेंगे? अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। कम से कम अब फ्यूचर कौन देखा है, भविष्य में पता नहीं देगा कि नहीं देगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कम से कम जो मिल रहा है वही तो ले लो, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इंग्लिश में, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। नौ नगद न तेरह उधार मेरे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला क्या है। ऊँट के मुंह में जीरा। यस, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको जितना ज़रूरत होता है उतना नहीं मिलता और थोड़ा मोड़ा दे दिया जाता है, तो आप कहते हैं यार बहुत बड़ा पागल आदमी है, इतना बड़ा शरीर, इतना बड़ा आदमी और दे देगा थोड़ा सा। तो आप कहते हैं यार ऊँट के मुंह में जीरा। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? अ ड्रॉप इन द ओशन। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल के लिए आपको भूख बहुत लगी है, सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाए हो और आपको भूख बहुत ज़्यादा लगी है, और शाम को आपको दे दिया जाए, आधा निवाला दे दिया जाए, एक निवाला दे दिया जाए, आधी चपाती रोटी दे दिया जाए और सब्जी दे दिया जाए, कहे ठीक है खा लो, इतना बहुत है। या शाम को आपको थोड़ा कुछ नहीं खाए दिन भर, थोड़ा मीठा पानी दे दिया जाए, कहे ठीक है खा लो, हो गया। तो आप कहोगे यार बहुत बड़ा ये गड़बड़ आदमी है, ही इज इट इज़ जस्ट लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन फॉर मी। ये तो ऊँट के मुंह में जीरे की बात हो रही है, इतना तो इतने में कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे इसको इंग्लिश कम्युनिकेशन में। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा।
जहाँ किसी को कुछ नहीं मालूम है, अगर उसमें किसी को कुछ थोड़ा मोड़ा मालूम है तो बस वही राजा बन जाता है। यानी जहाँ पर सारे लोग अंधे हैं, किसी को एक भी आँख नहीं है, कोई कुछ नहीं देख पा रहा है, अगर उसमें एक आँख वाला पहुँच गया तो राजा बन जाता है। क्यों? क्योंकि भाई कम से कम कुछ तो देख पा रहा है। तो अगर ऐसी कभी स्थिति है जहाँ कभी किसी को कुछ नहीं मालूम है, थोड़ा मोड़ा किसी को कुछ मालूम है, आप उसको इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं अ फिगर अमंग साइफर्स। यस, आप इंग्लिश में बोलेंगे अ फिगर अमंग साइफर्स। यस, अंधों में काना राजा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ, कोई टॉपिक है, यही है, प्रोवर्ब्स के बारे में बात करूँ, मैं क्लास में पूछूँ और किसी बच्चे को नहीं मालूम है, कोई बच्चा नहीं बता पा रहा है, एक बच्चा खड़ा हुआ, थोड़ा मोड़ा बता दिया, थोड़ा शुरू किया, इंट्रोड्यूस किया या थोड़ा इंडिकेशन दिया, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ हिंट दिया, तो मैं कहूँगा हाँ बेटा ये तो कम से कम कुछ शुरू तो किया, कम कुछ तो कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तो कम वो क्या होगा, वो सबके बीच में स्टार बन जाएगा, अरे यार ये तो बता लिया कुछ ना कुछ। तो उसको कहा जाएगा ही इज़ अ फिगर अमंग साइफर्स, यानी अंधों में काना राजा। यस, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। यस, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। देखो एक बहुत अच्छी कहावत है, अ फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन। फॉग का मतलब क्या होता है, फॉग का मतलब होता है कोहरा। अब कोहरा चारों तरफ है, आप चाहो कि एक फ़ैन ले लो, क्या एक फ़ैन लेकर के फैन चलाओगे तो क्या कोहरा चला जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा। यानी आपको जितनी कोई भी चीज़ की जितनी डिमांड है, जितनी ज़रूरत है, अगर आप ज़रूरत है 100 रुपए की और मिल रहा है आपको 1 रुपए, तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, मान लो आपको काम करना चाहिए 10 घंटे, तब आपका काम पूरा होगा, आप 10 ही मिनट में चले जा रहे हो, तो इतने से काम चलेगा क्या? तो ओस चाटे प्यास नहीं बुझती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, मुंह में राम बगल में छुरी। यस, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। ठीक है, डुअल कैरेक्टर। तो मुंह में राम बगल में छुरी कह देते हैं, यार ये आदमी मेरे सामने तो कुछ और बोलता है, पीठ पीछे कुछ और करता है, ये आदमी कुछ और बोलता है और है अंदर से कुछ और। यस, बाहर से अच्छा दिखता है, अंदर से बहुत गड़बड़ है। तो उसके लिए क्या कहेंगे आप इंग्लिश में? यस, अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गर्ल। एग्जैक्टली, अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गर्ल। ओह ही इज़ नॉट गुड पर्सन यार, ही इज़ नॉट गुड पर्सन रियली। ही इज़ अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गर्ल, आप कह सकते हैं एग्जैक्टली कि मुंह में राम बगल में छुरी। आप हिंदी में जानते हैं, इंग्लिश में बोलते समय दिक्कत हो जाती है, तो आप याद कर लीजिए, मुंह में राम बगल में छुरी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गाल। यस मेरे बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, 7। यस, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक है, एक कभी कभी ऐसे सेंटेंसेज आ जाते हैं जब आपको यूज़ करने में, इंग्लिश बोलने में दिक्कत हो जाती है, तो याद कर लीजिए इसको, जब भी आएगा आप इसको याद कर दे देंगे। यानी एक आदमी, मुझे याद आ रहा है एक दोहा है इसको, कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक दोहा है, किसका है मुझे याद नहीं आ रहा इस समय, कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, ऐसे कुछ करके है, सॉरी मुझे पूरा याद नहीं है। तो वहाँ इसका जस्ट उल्टा है कि देखो, चंदन का जो पेड़ होता है उसमें सर्प लटके रहते हैं, इसके बाद भी उसका जो दुर्गंध, सॉरी 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 माफ़ कीजिएगा, उसका जो महक है, उसकी जो अच्छी स्मेल है वो नहीं जाती है। तो हला वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, यानी अगर एक कोई गंदा गड़बड़ आदमी है तो पूरे ग्रुप के बच्चों को गड़बड़ कर देता है। ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे? अ रोटेन एप्पल इंजर्स इट्स कंपेनियंस। यस, तो आप इंग्लिश में कभी ऐसी बात आई ये बोलने के लिए, तो आप ऐसे बोलेंगे, ओ रियली आई कैन टेल, आई कैन से, मैं कह सकता हूँ, अ रोटेन एप्पल इंजर्स its companions। exactly my dear students, you can remember just same। yes, चलिए अगला देखते हैं। एज यू सो शैल यू रीप। जैसी करनी पार उतरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा काट बोओगे वैसा काटोगे। बहुत बार यूज़ होता है, कई तरह से इसको बोलते हैं। जैसा करोगे भैया वैसे भोगोगे, जैसा करोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी पार उतरनी। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस आए, ऐसे वाक्य आए हिंदी में, तो आप इंग्लिश में कभी बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे? एज यू सो शैल यू रीप। सो का मतलब बोना और रीप का मतलब काटना, यानी जैसे बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी पार उतरनी। तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो कि तुमने बहुत गड़बड़ किया है अपने जीवन में। अगर कहना हुआ हिंदी में कि तुमने बहुत गड़बड़ किया है जीवन में, तो जैसा किए हो वैसा भोगो। यू हैव कमिटेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, यू हैव कमिटेड अ लॉट ऑफ क्राइम्स, सो एज यू सो शैल यू रीप। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करो वैसा भोगो।
ठीक है, तो आप इसको इस तरह से मेरे बच्चों यूज़ करेंगे। चलिए आज के लिए क्लास इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।